हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्पीडी करंट अफेयर्स जो दिया गया है आपके एंड में एमसीक्यू फॉर्मेट में, उसको देखने वाले हैं। उम्मीद है कि आपने पहले तो पढ़ रखा होगा, लेकिन इस वीडियो के थ्रू आप रिवीजन कर सकते हो। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि 25 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, लखनऊ में। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का विमोचन उपराष्ट्रपति के द्वारा किया गया? तो करेक्ट आंसर डॉक्टर सिकंदर कुमार यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए दुनिया की पहली एआई लैब असिस्टेंट प्रणाली आइला किसने विकसित किया? तो ये हाल ही में विकसित किया गया आईआईटी दिल्ली के द्वारा। ठीक है, आईआईटी दिल्ली यहाँ पे राइट आंसर है। किस खिलाड़ी को 2025 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया? हार्दिक सिंह यहाँ पे राइट आंसर है। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का नया कैप्टन किसे बनाया गया? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा सूर्य कुमार यादव को। भारत का पहला रोलिंग बजट किस राज्य के द्वारा पेश किया जाएगा? तो रोलिंग बजट ध्यान रखेंगे, करेक्ट आंसर मध्य प्रदेश। ठीक है, अगला है कि 25 दिसंबर 2025 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो यहाँ पे 101वीं जयंती मनाई गई है। किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो यहाँ पे चाइना बिल्कुल सही होगा। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 किसने जीता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर झारखंड बनेगा। ऑस्ट्रेलिया ने 21 दिसंबर को किस दिवस के रूप में घोषित किया? तो ये चिंतन दिवस के रूप में घोषित किया गया, याद रखेंगे। इसके बाद हमारा अगला सवाल आता है, हाल ही में किस देश ने पहला पॉलीमर एक रियल नोट जारी किया? तो रियल नोट जारी किया गया ओमान के द्वारा, ऑप्शन बी। 2026 में आयोजित होने वाले पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का शुभंकर क्या होगा, मस्कट क्या होगा? तो यहाँ पे मोरवीर बिल्कुल सही आंसर है। चर्चित नूरपुह मतलब नरपुह वन्यजीव अभ्यारण्य जो वो कहाँ स्थित है? नरपुह वन्यजीव अभ्यारण्य का संबंध मेघालय के साथ, सी करेक्ट आंसर है। अंतरिक्ष यात्रा करने वाली पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता कौन बनी है? तो राइट आंसर बनेगा मिशेल बेंथोस। ठीक है, मिशेला बेंथोस यहाँ पे ध्यान रखेगा। भारत के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? तो जयंत विष्णु नार्लिकर, ऑप्शन बी होगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शती के उपलक्ष्य में शून्य से शतक कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन इंदौर में किया गया। दिसंबर 2025 में संसद द्वारा पारित शांति बिल किस क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? शांति बिल का संबंध यहाँ पे परमाणु ऊर्जा से। इंडियन कोस्ट गार्ड ने पहला प्रदूषण नियंत्रण पोर्ट समुद्र प्रताप को किस राज्य में कमीशन किया है? तो ये गोवा में कमीशन किया गया। भारत यूएई के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2 कहाँ आयोजित किया गया? तो डेजर्ट साइक्लोन अबू धाबी, ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो राजकुमार गोयल यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। अगला सवाल है कि काठमांडू में आयोजित पहले सैफ महिला क्लब चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर निकल के आएगा जो कि ऑप्शन बी। ठीक है, ईस्ट बंगाल एफसी। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी पुरस्कार 2025 किसने जीता है? करेक्ट आंसर इतना बोनमार्टी। ठीक है, इतना बोनमार्टी यहाँ पे करेक्ट होगा। ट्रांसफॉर्मेशन लीडर ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड किसे दिया गया? तो ये दिया गया है जय शाह को, राइट आंसर जय शाह। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में कौन सा राज्य पहले नंबर पर है? तो गुजरात यहाँ पे पहले रैंक पर आता है। 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया? तो ध्यान रखिएगा सिंगापुर चांगी जो हवाई अड्डा है, ऑप्शन बी होगा। भारतीय तटरक्षक का पोत अमूल्य कहाँ कमीशन किया गया? तो अमूल कमीशन किया गया गोवा के अंतर्गत, ऑप्शन सी। अमेरिका ने किस देश में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन हॉक आई शुरू किया है? तो ऑपरेशन हॉक आई सीरिया में स्टार्ट किया था, ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल आता है कि कतर में आयोजित फीफा अरब कप 2025 का खिताब किसने जीता? मोरक्को यहाँ पे राइट आंसर है। चर्चा में रहे ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों को भारत द्वारा किस देश से आयात किया गया है? तो यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका राइट आंसर हुआ। हांसी को किस राज्य का 23वां जिला बनाया गया? तो हांसी यहाँ पे हरियाणा का 23वां जिला बना है। पीएमओ को नया जो कि नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सेवा तीर्थ, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, सेवा तीर्थ। 2025 WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता? तो आरना सबा लेंका ने जीता है। चल इसके बाद अगला प्रश्न हमारे क्या आता है? नेक्स्ट प्रश्न है
कि मनरेगा के स्थान पर लाए गए विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 के अनुसार वर्ष में कितने दिनों की रोजगार की गारंटी दी गई है। तो पहले जो 100 दिन था अब इसे बढ़ा करके 125 दिन कर दिया गया। हाल ही में पारंपरिक नाव जो दौड़ है उमगोट कहाँ आयोजित किया गया। उमगोट का आयोजन किया गया मेघालय के अंतर्गत, ऑप्शन बी होगा। भारत का पहला नेचर थीम वाला एयरपोर्ट टर्मिनल कहाँ बनाया जाएगा, तो ये बनाया गया गुवाहाटी के अंतर्गत, ऑप्शन बी। वर्ष 2025 में गूगल पर सबसे ज्यादा खोजे जाने वाला शब्द कौन सा है, तो यहाँ पे जेमिनी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बनेगा। भारत में 5वें एशियाई यूथ पैरा गेम्स 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं, तो भारत ने टोटल 56 पदक जीते हैं। आईपीएल 2026 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन चुके हैं, तो कैमरन ग्रीन यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाता है। फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2025 का खिताब किसने जीता, तो इस खिताब को पेरिस सेंट जर्मन ने जीता, ऑप्शन बी होगा। हाल ही में लॉन्च किया गया ध्रुव 64 क्या है, तो ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर है, ऑप्शन ए। फीफा के पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2025 किसे जीता, ये अवार्ड किसे दिया गया, तो उस्मान डेम्बले यहाँ पे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। भारत और किस देश के बीच वार्षिक संयुक्त नौसेना अभ्यास एकता 2025 का आयोजन किया गया। एकता भारत और मालदीव के बीच होता है। नेक्स्ट है कि स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 जीतने वाला पहला एशियाई देश कौन बन चुका है, तो यहाँ पे भारत बिल्कुल राइट आंसर है। हाल ही में कितने शहरों को यूनेस्को के वैश्विक जो कि शिक्षण शहर नेटवर्क में शामिल किया गया, तो 72 राइट आंसर बन जाता है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न पे आते हैं। दिसंबर 2025 में किस खाड़ी देश ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया, तो राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए ओमान। ठीक है, ऑप्शन ए ओमान यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न आता है कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया, तो संगीता बरुआ यहाँ पे राइट आंसर है, संगीता बरुआ। किस राज्य की पोंडरू खादी को जीआई टैग दिया गया, पोंडरू खादी को जीआई टैग हाल ही में आंध्र प्रदेश में दिया गया, ऑप्शन बी। टाइम मैगजीन ने 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है, तो हाल ही में एआई के आर्किटेक्ट्स जो है एआई के आर्किटेक्ट्स, ऑप्शन बी। भारत किस वर्ष तक अंतरिक्ष और गहरे समुद्र में मानव मिशन को लॉन्च करेगा, तो 2027 तक। भारत का 96वां रामसर स्थल किसे हाल ही में घोषित किया गया, ये अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा सिले सेरह जो है सिले सेरह झील, यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑस्कर 2026 में भारत की ओर से शॉर्टलिस्ट फिल्म होमबाउंड किस श्रेणी में ये शामिल की गई है, होमबाउंड सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के रूप में, ऑप्शन बी बिल्कुल सर करेक्ट आंसर है। 56वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है, तो गोल्डन पीकॉक अवार्ड हमेशा पूछा जाता है, याद रखना है, ऑप्शन बी होगा, स्किन ऑफ यूथ, स्किन ऑफ यूथ। अगला है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 के लिए कितने परिव्यय को मंजूरी दी है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, 11,718.24 करोड़ रुपए यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला है कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन चुकी हैं, तो साई जाधव यहाँ पे ऑप्शन ए याद रखना है। अगला सवाल, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया, तो ऑप्शन बी होगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। अगला है कि टाइम मैगजीन ने वर्ष 2025 के सर्वश्रेष्ठ एथलीट किसे नामित किया, तो ऑप्शन यहाँ पे बी होगा विल्सन, यहाँ पे याद रखिएगा विल्सन, राइट। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने नई G20 ढांचे में किस देश को शामिल किया, तो यहाँ पे पोलैंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लियोनेल मेसी की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया, तो हाल ही में कोलकाता में किया गया। SIR के तहत मतदाता सूची को पूरी तरह से डिजिटल करने वाला पहला राज्य कौन बन चुका है, राजस्थान सही आंसर होगा। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का खिताब किसने जीता, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, ऑप्शन ए। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 किसने जीता, ये इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर सुप्रिया साहू, यहाँ पे बी को टिक करेंगे। पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा रवीना टंडन। टाइम मैगजीन द्वारा इंटरनेट ऑफ द ईयर 2025 सॉरी एंटरटेनर है, ठीक है, एंटरटेनर ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी लियोनार्डो डिकैप्रियो जो है, यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो उसका सही आंसर भारत। ठीक है, भारत। हाल ही में किस राज्य ने स्वयं को नक्सलवाद मुक्त घोषित कर दिया,
तो नक्सलवाद मुक्त घोषित मध्य प्रदेश, यहाँ पे बी होगा। विश्व के सबसे कम उम्र के FIDE रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बन चुके हैं? तो इनका नाम होगा सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। किस राज्य सरकार ने सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को खत्म करने का घोषणा किया? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, यहाँ पे महाराष्ट्र हो जाता है। प्रतिस्पर्धा T20 क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन चुके हैं? तो सुनील सेन यहाँ पे राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन बी। अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न आता है, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश के बीच रेलोस समझौता किया गया? तो रेलोस समझौता भारत और रूस के बीच, ऑप्शन बी। किस भारतीय पर्व को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया? तो दीपावली यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। टाइम मैगजीन द्वारा किसे CEO ऑफ द ईयर 2025 चुना गया? तो CEO ऑफ द ईयर के रूप में नील मोहन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। यूट्यूब इंडिया के ये CEO हैं। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य कौन बन चुका है? तो रूस यहाँ पे राइट आंसर है। फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट महादेव किस राज्य ने लॉन्च किया? प्रोजेक्ट महादेव को हाल ही में लॉन्च किया गया महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। भारत का पहला शहर जो कि केंद्रित AI पहल का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही आंसर बनेगा दिल्ली, ऑप्शन बी दिल्ली। किस राज्य में पूर्व सैनिकों के सम्मान में सैनिक तुझे सलाम पहल लॉन्च किया गया? सैनिक तुझे सलाम पहल ये असम के अंतर्गत पहला फीफा शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप, ऑप्शन डी। 2025 में भारत में गूगल पर सबसे ज्यादा खोजे जाने वाले व्यक्ति कौन बन चुके हैं? तो वैभव सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी। हरिमाऊ शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच जो कि आयोजन होता है? तो हरिमाऊ शक्ति का संबंध भारत और मलेशिया। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत का स्थान कौन सा है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, यहाँ पे 131वां। जेंडर गैप में भी 131वां, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग टूर 2025 किसने जीता है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा गगनजीत भुल्लर, गगनजीत भुल्लर, ऑप्शन बी। अगला सवाल कह रहा है कि किस कंपनी को 27वां नवरत्न का दर्जा दिया गया? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? 27वां नवरत्न का दर्जा ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी होगा। नुमालीगढ़ रिफाइनरी जो लिमिटेड है असम में पड़ता है ये। बिहार विधानसभा का नया स्पीकर किसे नियुक्त किया गया? तो नया स्पीकर बने हैं प्रेम कुमार, ऑप्शन ए। 2025 में वर्ल्ड कप पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया? राइट आंसर विल बी ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। ठीक है, डुप्लांटिस याद रखना, डुप्लांटिस। 1 दिसंबर 2025 को सीमा सुरक्षा बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 61वां स्थापना दिवस मनाया गया। 31वें सुल्तान अजलान शाह कप का खिताब किसने जीता है? तो बेल्जियम ने जीता है। ऑक्सफोर्ड द्वारा किसे वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया गया? तो ऑक्सफोर्ड ने हाल ही में रेज बैट जो है इसको घोषित किया, ऑप्शन ए रेज बैट। पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन बन चुकी है? तो हरमनप्रीत कौर। ठीक है, हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन बी। चक्रवात दितवा से प्रभावित श्रीलंका की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, ऑपरेशन सागर बंधु। ठीक है, ऑपरेशन सागर बंधु। भारत का पहला नेशनल कोरल जो रीफ रिसर्च सेंटर है वो कहाँ बनाया जाएगा? तो राइट आंसर अंडमान के अंतर्गत। चक्रवाती तूफान को दितवा नाम किस देश ने दिया? तो दितवा यमन ने दिया, यमन, ऑप्शन बी। दिसंबर 2025 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण हाल ही में कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर पेरिस हो जाएगा, पेरिस। 41वें ऑल इंडिया गवर्नर गोल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए राजस्थान यूनाइटेड FC ने। चंद्रमा पर पहली बार छोटे आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल की खोज किसने की है? तो हाल ही में चाइना ने किया है। अगले प्रश्न पे आते हैं। ATP फाइनेंस 2025 का खिताब जो कि किसने जीता है? तो यहाँ पे आपको याद रखना है जेनिक सिनर, जो कि इटली से है, जेनिक सिनर। 2025 में एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन वाली जो मुद्रा है वो किसे घोषित किया गया? तो भारतीय रुपया को घोषित किया गया, ऑप्शन ए करेक्ट है। दुबई में आयोजित एशिया युवा पैरा गेम्स 2025 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो 7वां स्थान हासिल किया, ऑप्शन डी। मंगल ग्रह पर 3.5 अरब साल पुराने क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो यहाँ पे MS जो कृष्णन है इनके नाम पर रखने की घोषणा की गई, ऑप्शन बी। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो ध्यान रखिएगा तीसरा स्थान। ठीक है, तीसरा स्थान, और ग्लोबल पावर इंडेक्स में चौथा स्थान पर है। अगला है कि वीमेंस प्रीमियर लीग 2026 की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बन चुकी हैं? तो दीप्ति शर्मा राइट आंसर होगा। गोवा में आयोजित FIDE वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा जोवरिक, जो कि सिंडारो, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी।
आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? रोहित शर्मा को। रोहित शर्मा। भारतीय सेना ने 38 साल बाद ऑपरेशन के मतलब किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया? ऑपरेशन पवन। ऑपरेशन पवन। बांग्लादेश में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। पोलावरम, मरकापुरम और मदनपल्ले नामक 3 नए जिले किस राज्य में बनाए जाएंगे? तो आंध्र प्रदेश के 3 नए जिले ये बनाए जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि हाल ही में मंगसीर बगवाल उत्सव जो कि किस राज्य में मनाया गया? तो इसका सही संबंध हो जाएगा उत्तराखंड। मंगसीर बगवाल उत्सव उत्तराखंड में। हाल ही में किस देश में स्थित हैली गुब्बी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये इथोपिया के अंतर्गत हुआ है। ऑप्शन सी। पहले ब्लाइंड महिला क्रिकेट टी20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता? तो राइट आंसर अपना भारत ने जीता। ऑप्शन डी। किस राज्य के पन्ना हीरे को जीआई टैग दिया गया? तो पन्ना तो हम जानते ही हैं मध्य प्रदेश का। ऑप्शन बी। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो सूर्य किरण जो होता है भारत और नेपाल के बीच होता है और याद रखिएगा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ। भारत के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर किसने शपथ ली है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन डी, डॉक्टर जस्टिस सूर्यकांत। ऑप्शन डी होगा। किस देश में स्थित माउंट सुमेरु ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया राइट आंसर बनेगा। प्रांजलि प्रशांत धूमल ने डिफ्लेक्मिक्स 2025 में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। हाल ही में संगाई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया? संगाई मणिपुर। ठीक है, मणिपुर ध्यान रखना है। अभिनेता धर्मेंद्र का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें भारतीय सिनेमा में किस नाम से जाना जाता था? तो उन्हें ही मैन ऑफ बॉलीवुड कहा जाता था। ध्यान रखिएगा। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का पूर्णकालिक सदस्य हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो संदीप प्रधान यहाँ पे राइट आंसर बन जाता है। 20वां G20 लीडर समिट 2025 कहाँ संपन्न हुआ? तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका के अंतर्गत। गूगल ने अपने सबसे बड़ा एआई हार्डवेयर केंद्र जो कि किस देश में खोला है? तो इसका सही आंसर हमारा क्या बन जाता है? ताइवान। ठीक है, ताइवान करेक्ट आंसर है। किस राज्य की जरी पोशाक और विगुल को जीआई टैग दिया गया? तो राइट आंसर उत्तर प्रदेश, जरी पोशाक और विगुल को। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि 24 नवंबर 2025 को गुरु तेग बहादुर जी के कौन से शहीदी दिवस मनाई गई? तो 350वीं। किस भारतीय को टाइम पत्रिका के 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं में डिफेंडर श्रेणी में शामिल किया गया? तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, सोनम वांगचुक। दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन चुके हैं? तो लैरी पेज यहाँ पे ध्यान रखिएगा। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत कौन से स्थान हासिल किया? तो 142वां स्थान भारत। मौलाना अबुल कलाम आजाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो मोहम्मद लतीफ खान को। थाईलैंड में आयोजित 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? तो ऑप्शन सी होगा, फातिमा बॉस मैक्सिको। भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो टोटल 9 गोल्ड मेडल जीते। ऑप्शन बी होगा। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च खेल सम्मान द डॉन अवार्ड 2025 किसने जीतने वाले पहले रेसिंग ड्राइवर कौन बन चुके हैं? तो ध्यान रखिएगा, ऑस्कर पियास्त्री। ठीक है, ऑस्कर पियास्त्री। नेक्स्ट है कि सरयू वेलपुला भारत की कौन सी महिला ग्रैंड मास्टर बन चुकी हैं? तो 26वीं महिला ग्रैंड मास्टर। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के क्लॉस ऑफ 2026 के लिए किसे चुना गया? तो रोजर फेडरर यहाँ पे राइट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्या आता है, ध्यान देना है। अगला सवाल हमारा बनता है कि फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाली सबसे छोटा देश कौन बन चुका है? तो सबसे छोटा देश यहाँ पे कुराकाओ। ठीक है, कुराकाओ। हाल ही में कहाँ की एक ज्वालामुखी जिसका नाम है सुक्राजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा जापान, सुक्राजिमा जापान। नीतीश कुमार कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए हैं? 10वीं बार। 2024 में शांति निःशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसने जीता? तो ये प्रश्न याद रखेगा, मिशेल बैचलेट, जो कि पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी जिम्बाब्वे और कौन सा देश करेगा? तो नामीबिया यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। अमेरिका ने किस देश को 21वें प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया? तो ध्यान रखेंगे, सऊदी अरब राइट आंसर बन जाता है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किसी वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया गया? तो पैरासोशल यहाँ पे ध्यान रखेंगे, पैरासोशल। हाल ही में
रौलानी, ठीक है, रौलानी उत्सव कहाँ मनाया गया? तो रौलानी उत्सव का संबंध हो जाएगा हिमाचल प्रदेश के साथ, ऑप्शन बी। बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया? तो कीर्ति सुरेश, ऑप्शन बी। रक्षा सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली पहली जो कि फिल्म कौन बनी है? 120 बहादुर। भारत के किस पड़ोसी देश की पूर्व प्रधानमंत्री की मौत की सजा सुनाई गई है? तो आप सभी को पता होगा, बांग्लादेश। 17 नवंबर को लाला लाजपत राय जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो इनकी 97वीं पुण्यतिथि मनाई गई, ऑप्शन बी हो जाता है करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न आता है कि बीकानेर में आयोजित भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास के 8वें संस्करण का नाम क्या है? तो इसका अजय वॉरियर, ठीक है, अजय वॉरियर जो होता है भारत और ब्रिटेन के बीच होता है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न, 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य कौन बन चुका है? तो यहाँ पे गोवा होगा, गोवा, ऑप्शन डी। किस राज्य के सोनापुर समुद्र तट को 2020-25 के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया? सोनापुर, यहाँ पे सोनापुर जो है ध्यान रखना है, उड़ीसा बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के सारंडा वन को वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित करने का आदेश दिया है? तो सारंडा वन झारखंड, इंपॉर्टेंट रहेगा पेपर के लिए। दुनिया का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी किस देश ने शुरू किया है? तो सिंगापुर ने शुरू किया ग्रीन फ्यूल लेवी। भारत का पहला क्वांटम जो कि डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है? तो ये विकसित किया गया आईआईटी बॉम्बे के द्वारा, आईआईटी बॉम्बे। किस राज्य ने सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित करने की घोषणा की है? तो नागालैंड यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। बिहार चुनाव 2025 में किस पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीता है? तो यहाँ पे भाजपा ने जीता, ऑप्शन डी। महिलाओं के लिए एक खास बैंकिंग प्रोग्राम एम सर्कल किसने लॉन्च किया? तो एम सर्कल एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन ए। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बन चुकी हैं? तो यहाँ पे करेक्ट होगा शेखा नासिर अल नवाइस, शेखा नासिर अल नवाइस संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली। शाश्वत सेती स्मृति सेतकारी नारा जो है किस राज्य के कृषि विभाग के लिए चुना गया? तो यहाँ पे महाराष्ट्र हो जाएगा, ऑप्शन बी। संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन चुका है? पंजाब, यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, और अगला जो प्रश्न हमारा बनता है, ध्यान दीजिए कि हिंदी के लिए बाल साहित्य जो पुरस्कार है 2025, हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सुशील शुक्ला, यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाता है। राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय पैरा तीरंदाज कौन बन चुके हैं? तो यहाँ पर शीतल देवी, ऑप्शन डी होगा, शीतल देवी। भारत और किस देश के बीच छठा विनबैक्स सैन्य अभ्यास हनोई में आयोजित किया गया? तो विनबैक्स जो है वो वियतनाम के साथ होता है, ऑप्शन सी। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, ठीक है, 15वां स्थान मिला। अगला प्रश्न आता है कि उपन्यास फ्लेश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया? पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा, डेविड सजीले, यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपना खसरा मुक्त दर्जा खो दिया है? तो खसरा मुक्त दर्जा कनाडा ने खो दिया, ऑप्शन ए। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ ने किस भारतीय स्थल को अच्छा दर्जा दिया है? तो अच्छा दर्जा यहाँ पे दिया गया कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन ए। कॉलिन डिक्शनरी द्वारा 2025 का किसे शब्द चुना गया? तो वाइब जो है, वाइब कोडिंग को चुना गया, ऑप्शन बी। पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन चुका है? राइट आंसर ऑप्शन ए, मालदीव, ठीक है, मालदीव यहाँ पे करेक्ट है। टाइम आउट सर्वेक्षण में एशिया का सबसे खुशहाल शहर किसे घोषित किया गया? सबसे खुशहाल शहर के रूप में देखा जाए तो यहाँ पे मुंबई बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी। हाल ही में बाली यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया? बाली यात्रा उड़ीसा के अंतर्गत, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है कि चैट जीपीटी का पहला एकीकृत डिजिटल भुगतान वॉलेट कौन सा बना है? तो कौन सा बना है? यहाँ पे ए होगा, पेपल, ठीक है, पेपल यहाँ पे बना है, ऑप्शन ए। नवंबर 2025 में प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना ने भारत को कितने चीते दान दिए? तो 8 चीते, ऑप्शन सी। क्वाड देशों के बीच मालाबार युद्ध अभ्यास 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है हाल ही में गुआम में, ऑप्शन ए। भारत के 91वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन चुके हैं? तो राइट आंसर राहुल वीएस, ठीक है, राहुल वीएस 91वें शतरंज मास्टर। मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन चुका है? तो ऐसा करने वाला कर्नाटक पहला राज्य है। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन है? तो बांग्लादेश इज द राइट आंसर।
संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला बांग्लादेश। हाल ही में चर्चित तोरखम बॉर्डर किन दो देशों के बीच स्थित है? तोरखम बॉर्डर जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, ऑप्शन ए। हाल ही में भूटान ने किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया? इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। पुनतासंगचू है जो पुनातासांग, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है। पुनातासांग गच्छु 2। नेक्स्ट है, यूनेस्को ने किस शहर को गैस्ट्रोनॉमी का संरचनात्मक शहर घोषित किया? तो राइट आंसर लखनऊ करेक्ट है। ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रॉन राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा किस राज्य में चलाया गया? तो ये गुजरात में चलाया गया, ऑप्शन ए। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो ये 7 नवंबर 2015 को, ठीक है, 2025 को। विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो श्री श्री रविशंकर जी को दिया गया, ऑप्शन ए। अगला सवाल आता है कि भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम क्या है? तो रॉकेट का नाम जो रखा गया, इसका नाम है वायुपुत्र, ठीक है, वायुपुत्र, ऑप्शन ई। 6 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण कितने निर्वाचन क्षेत्रों में आयोजित किया गया? 121। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्था ने पहला स्थान हासिल किया? आईआईटी दिल्ली ने। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया? महाराष्ट्र यहाँ पे करेक्ट होगा। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में महाराष्ट्र। कौन सा देश आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन चुका है? तो कैशलेस देश यहाँ पे स्वीडन बन चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवंबर 2025 में किस अफ्रीकी देश की यात्रा करने वाली पहली राष्ट्राध्यक्ष बनी है? तो यहाँ पे अंगोला बिल्कुल सही होगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में भारत का सबसे गंदा शहर किसे घोषित किया गया? तो मदुरई यहाँ पे सबसे गंदा शहर। गोगाबिल झील को किस राज्य का छठा रामसर स्थल घोषित किया गया? तो बिहार इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब किसने जीता? तो इसका खिताब दबंग दिल्ली ने जीता, ऑप्शन बी। शिक्षा मंत्रालय ने किस कक्षा से सभी विद्यालयों में एआई शुरू करने की घोषणा किया? कक्षा 3। भारत ने एशिया युवा खेल 2025 में कुल कितने पदक जीते? तो 48 पदक जीते। अगला है कि फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नाम बदल करके क्या रखा गया? तो इसका नाम रखा गया है जो कि विश्वनाथन आनंद कप, ठीक है, विश्वनाथन आनंद कप रखा गया, ऑप्शन बी। 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये ब्राजील के बेलेम शहर में आयोजन किया गया था। 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया? तो उर्सुला वान डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा। राइट आंसर ऑप्शन ई होगा। अगला है कि किस राज्य सरकार ने अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बनने की घोषणा किया? केरल यहाँ पे करेक्ट है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती कब मनाई गई? तो इनकी जयंती होती है 31 अक्टूबर को, एकता दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग। हाल ही में किस देश ने हुनमो 5 नामक अपनी मॉन्स्टर मिसाइल का अनावरण किया? तो साउथ कोरिया करेक्ट आंसर है, साउथ कोरिया। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत यहाँ पे चौथे स्थान पर, ऑप्शन बी। कल्याण सिंह नगर नामक 76वां जिला किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये बनेगा उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। कैबिनेट द्वारा 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कैबिनेट द्वारा 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, रंजना प्रकाश देसाई। किसे क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड से सम्मानित किया गया? नाइटहुड से सम्मानित किया गया किसे? तो जेम्स एंडरसन यहाँ पे राइट आंसर बन जाता है। रांची में आयोजित चौथी सैफ चैंपियनशिप 2025 में किस देश ने पहला स्थान हासिल किया? तो भारत ने यहाँ पे पहला स्थान हासिल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया? तो यहाँ पे यानी किस वर्ष को, ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर यहाँ बनेगा 2026 को, ठीक है, ध्यान रखिएगा 2026 को। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। ईस्ट तिमोर आसियान का कौन सा सदस्य बन चुका है? ईस्ट तिमोर जो है वो आसियान का कौन सा सदस्य बन चुका है? तो 11वां सदस्य बन चुका है। चक्रवात मोथा का नामकरण किस देश ने किया? तो मोथा का नामकरण जो है वो थाईलैंड ने किया। राइट आंसर ऑप्शन सी। इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला लैटिन अमेरिका का पहला देश कौन बना है? उरुग्वे यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी। चर्चा में रहा सक्षम चित्रकूट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है?
तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ऑप्शन सी होगा। भारत द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो इसका नाम है नेफीथ्रोमाइसिन, ठीक है, नेफीथ्रोमाइसिन। वर्ल्ड कप फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश कौन बन चुका है? तो केप वर्दे, ठीक है, केप वर्दे, ऑप्शन बी। दुनिया की एयरफोर्स पावर की नई रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत यहाँ पे तीसरे स्थान पर है। स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो ये यूएनईपी के द्वारा जारी की गई, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन चुका है? तो कर्नाटक है। भारत का चौथा अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन कौन सा होगा? तो मैत्री सेकंड, ठीक है, मैत्री सेकंड। 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत यहाँ पे 11वें स्थान पर है, याद रखिएगा। सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो राइट आंसर 23वें स्थान पर है, ठीक है, 23वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्या आता है, ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न बनता है, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक असिस्ट करने वाले खिलाड़ी कौन बन चुके हैं? तो सबसे अधिक असिस्ट करने वाले जो खिलाड़ी हैं, लियोनेल मेसी, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी। हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र शक्ति होता है, यहाँ पे 5वां हुआ, ऑप्शन सी। माइकल रेंडी निरीना को किस देश का ट्रांजिशनल राष्ट्रपति नियुक्ति किया गया? तो मेडागास्कर, ऑप्शन ए। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? राजस्थान में, ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 राजस्थान में। 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता कौन रही? तो मणिपुर, ध्यान रखिएगा। महिला दृष्टिबाधित फुटबॉल विश्व कप 2025 का विजेता कौन रहा? अर्जेंटीना। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान कब लॉन्च होगा? 2027 में। खान मंत्रालय ने किस खनिज को प्रमुख खनिज घोषित किया? तो प्रमुख खनिज के रूप में चुना पत्थर को घोषित किया गया, ऑप्शन बी। IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग के प्रथम एशियाई अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो विवेक मेनन को बनाया गया, ऑप्शन बी होगा। हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया? तो यहाँ पे हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। सितंबर 2025 में ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ कौन चुनी गई है? तो स्मृति मंदाना। भारत को मानवाधिकार परिषद के लिए कितने वर्ष के लिए चुना गया? कितने वर्ष के लिए चुना गया? 3 वर्ष के लिए, ठीक है, 3 वर्ष, ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। 8000 मीटर से ऊंची 9 चोटियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो भरत थिमनी नैनी, यहाँ पे याद रखेंगे, थिमी नैनी, ऑप्शन बी होगा। चलिए, इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है कि वैश्विक भूख सूचकांक 2025 की बात करें तो भारत कौन से स्थान पर है? तो 2025 में अगर भारत की बात करें तो 102वें स्थान पर यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आता है कि यूएसए बनाम राज किसकी आत्मकथा है? यूएसए बनाम राज जो है डॉक्टर राज बोथरा, यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। इंडिया ने हाल ही में किस देश के लिए डाक सेवा फिर से शुरू किया? तो डाक सेवा अमेरिका के लिए, ऑप्शन बी। आरबीआई के अनुसार सबसे अधिक यूपीआई ट्रांजैक्शन वाला राज्य कौन बन चुका है? तो तेलंगाना यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया? तो 30 नवंबर 2025 तक बढ़ाया गया। दिल्ली सरकार ने किस क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित किया? तो आरक्षित वन घोषित किया है यहाँ पे दक्षिणी रीज, करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ सैटेलाइट कौन लॉन्च करेगा? तो इस सैटेलाइट को कौन लॉन्च करेगा, ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर होगा गैलेक्स आई, ठीक है, गैलेक्स आई, यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाता है। HIV, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस संक्रमण माँ से बच्चों में समाप्त करने वाला पहला देश कौन बना है? तो मालदीव यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक ग्लोबल फाइनेंस कौन बन चुका है? तो DBS बैंक, ऑप्शन सी। पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग का विजेता कौन बना है? तो ऑप्शन बी होगा राजपूताना रॉयल्स, ठीक है, राजपूताना रॉयल्स। एबेल पुरस्कार 2025 एशिया का ये गणित का नोबेल पुरस्कार माना जाता है एबेल पुरस्कार को। तो बताइए कि एबेल पुरस्कार किसे दिया गया 2025 में? तो राइट आंसर बन जाता है मसाकी काशीवारा को, मसाकी काशीवारा, ऑप्शन बी। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खुला है? तो हैदराबाद, यहाँ पे राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन सी। अगला कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो देखिए जोएल मोकिर
फिलिप अगियन और पीटर हॉविट, इन तीनों को मिला, ऑप्शन डी होगा। मैंने नोबेल पुरस्कार पर अलग से आपको वीडियो प्रोवाइड कराया था, ट्रिक के माध्यम से याद कराया, अगर आपने नहीं देखा तो आप ज़रूर देख लेना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन बनेंगे? तो दीपिका पादुकोण यहाँ पे राइट आंसर बन जाता है। IUCN का नवीनतम सदस्य कौन बना है? तो अर्मेनिया यहाँ पे राइट आंसर है, अर्मेनिया। किस राज्य के 5 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन जो कि दिया गया? तो ब्लू फ्लैग प्रमाणन यहाँ पे महाराष्ट्र, बिल्कुल सही आंसर है। इजराइल ने सर्वोच्च सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर किसे दिया है? तो ये जो मेडल हाल ही में दिया गया, किसे दिया गया? तो करेक्ट आंसर बनेगा डोनाल्ड ट्रंप, ऑप्शन बी। गार्जियन ऑफ द वाइड रिपोर्ट किसने जारी किया? तो ये जारी किया गया कीर्तिवर्धन सिंह के द्वारा, ऑप्शन सी। आदर्श युवा ग्राम सभा पहल किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो पंचायती राज मंत्रालय, ऑप्शन बी हो जाता है। मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक से गेहूं की खेती किस राज्य में शुरू हुआ है? यानी मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक से गेहूं की खेती किस राज्य में शुरू किया गया? राजस्थान राइट आंसर है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 किस शहर में आयोजित हुआ है? तो ये आयोजन किया गया मुंबई के अंदर, ठीक है, मुंबई। अगला है कि 70वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे दिया गया? तो बेस्ट एक्टर यहाँ पे हम कह सकते हैं एक कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन, ऑप्शन यहाँ पे बी और सी दोनों होगा, ठीक है, बी और सी। तो ऑप्शन डी को टिक करेंगे। भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनेगा? सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर कर्नाटक के अंतर्गत। टी डोम वायु रक्षा प्रणाली किस देश ने विकसित किया? तो ये ताइवान ने विकसित किया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आता है कि वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बन चुका है? तो केरल यहाँ पे राइट आंसर है। मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली यहाँ पे सेरी सिंह, ऑप्शन ए हो जाता है। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? ये बहुत अच्छा प्रश्न रहने वाला है, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना आपको कि 2025 का शांति नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो मारिया कोरिना माचोडा, यहाँ पे याद रखेंगे, ऑप्शन बी हो जाता है। अगला प्रश्न आता है, ये इनका संबंध वेनेजुएला से है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो पणजी के अंतर्गत, ठीक है, पणजी। इंदिरा 2025 यानी इंद्र 2025 जो सैन्य अभ्यास है, भारत और किस देश के बीच होता है? भारत और रूस के बीच। भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू की गई? तो पहली चीता सफारी कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी। देखिए टाइम्स का 100 नेक्स्ट यानी 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो इनका नाम है यशस्वी जायसवाल, ठीक है, ऑप्शन बी। दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किस देश में आयोजित किया गया? तो पलाऊ में, ऑप्शन बी पलाऊ। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, लास्जलो, ठीक है, लास्जलो याद रखेंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आता है, ये हंगरी है, हंगरी के, ठीक है, हंगरी के ये लेखक है। भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग जो स्टेशन है कहाँ खोला गया? तो ये सोनीपत में खोला गया, ऑप्शन बी सोनीपत। अपनी पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति किस देश में शुरू की गई? राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति जो है वो फिजी में, ऑप्शन बी फिजी। अरब राज्य ने यूनेस्को का पहला महानिदेशक कौन बना? अरब राज्य से यूनेस्को का पहला महानिदेशक खालिद अल यनानी, यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ शुरू हुआ है? तो ये उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है, ऑप्शन बी। बिहार चुनाव 2025 में चुनावी पहचान क्या रखा गया? चुनावी पहचान जो है वो छोटी चिड़ैया रखा गया था, ऑप्शन सी। विल्डथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो सुमांशु शुक्ला, ऑप्शन बी, सुमांशु शुक्ला। नेक्स्ट है कि मेरा हाउ चोंगवा उत्सव जो है वो किस राज्य में मनाया गया? तो इसका सही आंसर बन जाता है ऑप्शन यहाँ पे मणिपुर, बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि रसायन का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो कितगावा है, रॉबिन्सन यहाँ पे रिचर्ड रॉबसन, और यागी हमने याद किया था ट्रिक के माध्यम से, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा उपरोक्त सभी को। भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डा किस राज्य में शुरू हुआ है? तो डिजिटल हवाई अड्डा जो है वो महाराष्ट्र के अंतर्गत, ऑप्शन बी। 8 अक्टूबर 2025 को मुंशी प्रेमचंद की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो 89th, ठीक है, 89th। ईरानी कप 2025-26 का विजेता कौन रहा? तो विदर्भ, ऑप्शन बी विदर्भ। शस्त्रा रामानुजन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो अलेक्जेंडर स्मिथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर के लिए। अगला है कि जूडो जूनियर
विश्व चैंपियनशिप 2025 में भारत की पहली पदक विजेता कौन बनी है? तो यहाँ पे लिंथोई चनबम, यहाँ पे याद रखेंगे ऑप्शन बी। श्रद्धांजलि योजना किस राज्य ने शुरू किया? तो इस योजना को स्टार्ट किया गया असम के सरकार के द्वारा। भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? तो संजू सैमसन को बनाया गया, ऑप्शन बी। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो राइट आंसर बनेगा जॉन क्लार्क, मिशेल डेवोरिट और मार्टिनिस। ऑप्शन यहाँ पे डी को टिक करेंगे उपरोक्त सभी को। चर्चा में रहे भारत का एकमात्र जो मड ज्वालामुखी है वो कहाँ स्थित है? तो मड ज्वालामुखी का संबंध हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप में। कोंकण 2025 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ? तो कोंकण होता है भारत और ब्रिटेन के बीच, ऑप्शन ए। तूफान एमी का नामकरण किसने किया था? तो एमी का नामकरण यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन ने किया। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते? तो 22 पदक यहाँ पे भारत ने जीते। अगले सवाल क्या है? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम सेतु योजना कहाँ शुरू किया? तो पीएम सेतु योजना हाल ही में बिहार में शुरू किया गया। 10वीं राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास कहाँ आयोजन हुआ? तो इसका आयोजन सिंगापुर के अंतर्गत राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास। महाजय घर योजना किस राज्य में शुरू किया गया? महाजय घर योजना जो है वो स्टार्ट किया गया गोवा के अंतर्गत, ऑप्शन ई। हिम तेंदुआ जनगणना पूरी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन चुका है? हिमाचल प्रदेश। हिम तेंदुआ की जनगणना हिमाचल प्रदेश। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू ने 48 किलोग्राम वर्ग में 199 किलोग्राम भार उठा करके कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने रजत पदक जीता है, ठीक है, रजत पदक जीता है। सिंगापुर ने किस भारतीय गायक के नाम पर द्वीप का नाम रखा है? तो जुबिन गर्ग यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। निषाद कुमार ने पुरुष हाई जंप T47 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, ऑप्शन सी। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बन चुका है? झुग्गी मुक्त शहर चंडीगढ़, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी। विश्व सामाजिक सुरक्षा फोरम 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन बी, कुआलालंपुर, ठीक है, कुआलालंपुर, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन चुके हैं? तो ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पे शरद कमल, ऑप्शन बी होगा। वैश्विक डिजिटल नोमैड जो रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? तो भारत को यहाँ पे 38वां स्थान दिया गया, ठीक है। वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो दुबई के अंतर्गत इसका आयोजन किया गया। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला जो है वो कौन बना है? तो छत्तीसगढ़ का एक जिला था जिसका नाम है भालोद, ठीक है, भालोद जो जिला है वो बाल विवाह मुक्त बन चुका है। हाल ही में भारतीय सेना ने ड्रोन कवच सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू किया? तो ड्रोन कवच अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आता है कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत को यहाँ पर 128वां स्थान दिया गया। लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई? तो इनको 121वीं जयंती मनाई गई है। वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 किस राज्य ने जीता? तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश हो जाएगा। वैश्विक पर्यटन पुरस्कार इंपॉर्टेंट रहेगा पेपर के लिए। महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई? तो 156वीं जयंती मनाई गई है। पैरालंपिक तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते? तो भारत ने टोटल 7 पदक जीते। सैफ अंडर 17 फुटबॉल 2025 का विजेता कौन रहा? तो भारत यहाँ पे विजेता रहा, ऑप्शन बी। विश्व पैरा एथलेटिक में भारत के पहले स्वर्ण पदक विजेता कौन थे? तो शैलेश कुमार, ऑप्शन बी, ठीक है, शैलेश कुमार। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के पहले कवक विज्ञानी निदेशक कौन बने हैं? कौन बने हैं? तो कणाद दास, ठीक है, कणाद दास। 23वें फीफा विश्व कप 2026 का शुभंकर कौन है? तो क्लच, जायू और मैपल, ऑप्शन बी होगा। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये नई दिल्ली में, ऑप्शन सी होगा। भारत का पहला रॉकेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च की गई है अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा, ऑप्शन डी। ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में बनाया गया? तो ये अरुणाचल प्रदेश में, ओजू, याद रखिएगा ओजू, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाता है बिल्कुल सही आंसर। अगले प्रश्न पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे कि किन 3 अफ्रीकी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने का निर्णय लिया है?
तो यहाँ पे बुर्किना फासो, माली और नाइजर, ऑप्शन बी हो जाता है। नेक्स्ट है कि हुरुन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज़्यादा मिलीनियर्स किस राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा मिलीनियर्स महाराष्ट्र में, ऑप्शन डी होगा। आईसीसी महिला क्रिकेटर महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम किसने गाया है? तो इसे श्रेया घोषाल ने गाया था, ऑप्शन डी होगा। लिविंग ब्रिज पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो लिविंग ब्रिज जो कि कीर स्टारमर, यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? न्यूयॉर्क में, ठीक है, न्यूयॉर्क में। 10वां आयुर्वेद दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो ये 23 सितंबर को मनाया गया, ठीक है, 23 सितंबर, ऑप्शन सी। 2025 में प्रोजेक्ट विजय का 15वां स्थापना दिवस किसने मनाया? तो यहाँ पे सीमा सड़क संगठन, ऑप्शन डी होगा। अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया? तो इसका नया नाम अहिल्या नगर, ठीक है, अहिल्या नगर। लगातार 3 बार महिला बैलन डी ओर जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बन चुकी हैं? तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है डी, इतना बोनमाती, ठीक है, इतना बोनमाती यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किसने जीता है? रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार आंध्र प्रदेश ने जीता है, ऑप्शन डी। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में हुआ? तो यहाँ पे याद रखना विशाखापट्टनम के अंतर्गत, ऑप्शन डी होगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये पटना में किया गया, ठीक है, पटना में इसका आयोजन किया गया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि वैश्विक सतत बीमा बोर्ड की भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ध्यान रखना है पहली महिला अध्यक्ष बनी है यहाँ पे अमिता चौधरी, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। भारतीय सेना की एकीकृत अग्नि अभ्यास अमोघ फ्यूरी किस राज्य में आयोजित हुई? तो अमोघ फ्यूरी का संबंध जो होगा वो राजस्थान के साथ, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। 22 सितंबर 2025 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो यहाँ पे इनका 51वां स्थापना दिवस मनाया गया। 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का अध्यक्ष चुना गया? तो भारत को चुना गया था, ऑप्शन डी। ऑस्कर 2026 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, होम बाउंड को चुना गया, ठीक है, होम बाउंड। एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? तो इसका उद्घाटन हाल ही में किया गया उत्तराखंड के अंतर्गत, ऑप्शन सी। किस देश ने दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक राइट बैंक लॉन्च किया? तो राइट बैंक हाल ही में मलेशिया ने लॉन्च किया, ऑप्शन सी। वर्ष 2023 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार हाल ही में दिया गया मोहनलाल को, यहाँ पे डी को टिक करेंगे। तिरुमाला हिल्स और एरामिटी डिबालू किस राज्य में स्थित है? हाल ही में चर्चा में था, आंध्र प्रदेश में। तिरुमाला हिल्स और एरामट्टी जो डिबालू है वो आंध्र प्रदेश में, तो ऑप्शन सी को टिक करेंगे। टीम वर्ल्ड ने किसे हरा करके लेवर कप 2025 का खिताब जीता? तो किसे हराया? यहाँ पे टीम यूरोप को हराया, ठीक है, टीम वर्ल्ड ने टीम यूरोप को हराया। पुरुष वर्ग में बैलन डी ओर 2025 खिताब किसने जीता? तो यहाँ पे ध्यान रखना इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, डेम्बेले। हमने ऊपर में भी देखा था, यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। अगला प्रश्न कि T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले जो भारतीय हैं वो कौन बन चुके हैं? तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे चलिए देखते हैं कौन हो जाते हैं। पहले भारतीय यहाँ पे बने हैं, ऑप्शन डी, अर्शदीप सिंह, ठीक है, अर्शदीप सिंह यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। स्वयं सहायता समूह SHG सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन चुका है? तो पहला राज्य यहाँ पे तमिलनाडु, ऑप्शन डी, ठीक है, तमिलनाडु। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को प्रति माह 1000 रुपये देने की घोषणा की है? तो यहाँ पे बिहार सरकार ने, ऑप्शन बी हो जाता है। भारत का पहला निजी तेल भंडार किस राज्य में बनाया जाएगा? भारत का पहला निजी तेल भंडार किस राज्य में बनाया जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। 19 सितंबर 2025 को बिहार महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर 24वां स्थापना दिवस, ठीक है, 24वां स्थापना दिवस। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, 38वां स्थान। पॉलीमेटिलिक सल्फाइड जो है अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस किस देश को दिया गया? तो यहाँ पे भारत को दिया गया, ऑप्शन सी।
एशिया के पहला महिला कैंसर अस्पताल कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन बी। भारतीय सेना के प्रथम बख्तरबंद डिवीजन ने जल शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया? पंजाब के अंतर्गत, ठीक है, पंजाब। बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी है? बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, मरियम फातिमा। ठीक है, मरियम फातिमा। अगला प्रश्न आता है कि भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। तो नेक्स्ट प्रश्न आता है कि एससीओ शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन किस देश में होगा? तो ध्यान रखना है, एससीओ शिखर सम्मेलन 2027 की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे हम डी को टिक करेंगे, पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान। बिम्स्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित, जो कि पूछा जा सकता है कि किया गया? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुवाहाटी के अंतर्गत। ठीक है, गुवाहाटी। किस देश ने 27 सितंबर को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? 17 जो कि सितंबर को, ध्यान रखिएगा, 17 सितंबर को नेपाल ने शोक दिवस मनाने की घोषणा की है, इंपॉर्टेंट है। सविता भंडारी किस देश की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है? तो नेपाल की बनी है, ऑप्शन डी। भारतीय नौसेना द्वारा युद्धपोत पर कमीशन किया गया भारत का पहला 3D एयर सर्विलांस रडार का नाम क्या है? तो देखिए, पूछा जा सकता है कि लजा एन क्या है? तो ये एक तरह का रडार है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाता। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि पैसिफिक रिच 2025 सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू हुआ? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन जो कि सी, सिंगापुर के अंतर्गत। ठीक है, फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश ने किया? फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है दक्षिण कोरिया के द्वारा, ऑप्शन डी हो जाता है। जास्कर उत्सव, ठीक है, जास्कर उत्सव का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका सही आंसर बन जाता है हमारा ऑप्शन सी, लद्दाख। ठीक है, लद्दाख। 5वें राज्य भाषा सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में हुआ? गांधीनगर में, गांधीनगर, याद रखेगा। दिलीप ट्रॉफी के 62वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो इसका खिताब जीता है सेंट्रल जोन ने। ठीक है, दिलीप ट्रॉफी का 62वां संस्करण सेंट्रल जोन ने। महिला एशिया कप 2025 हॉकी में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रजत। भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी जो प्लांट है वो कहाँ स्थापित हुआ है? तो ये हरियाणा के सोहना में किया गया। नेक्स्ट आता है कि नेवर अलोन एआई ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये ऐप लॉन्च किया गया है एम्स दिल्ली के द्वारा, ऑप्शन बी, एम्स दिल्ली। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा KJS ढिल्लो के द्वारा। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक KJS ढिल्लो के द्वारा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि 28वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ आयोजित होगी? तो ये आयोजन होगा भुवनेश्वर के अंतर्गत, ऑप्शन डी। दा विंची रोबोटिक्स सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बन चुका है? तो ऑप्शन सी होगा, एम्स दिल्ली, एम्स दिल्ली। किस देश ने अपने पहले स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन एडफाल्सीवैक्स विकसित करने की घोषणा की है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा भारत, भारत राइट आंसर। IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? तो भारत को यहाँ पे 63वां स्थान मिला, ऑप्शन डी होगा। 11वीं एशियाई एक्वेटिक चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर क्या था? तो जलवीर। ठीक है, जलवीर। अर्थशास्त्र के लिए PV नरसिम्हा राव पुरस्कार किसे दिया गया? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया गया। भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ शुरू हुआ है? अबू धाबी में, अबू धाबी में। किस शहर को रामसर वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई? तो उदयपुर को। ठीक है, उदयपुर को। किस देश ने दुनिया का पहला AI जनित मंत्री DLR नियुक्त किया है? तो पूछा सकता है कि DLR क्या है? तो AI जनित मंत्री है जिसे हाल ही में अल्बानिया ने यहाँ पे बनाया है, ऑप्शन सी, अल्बानिया। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो सुशीला कार्की, सुशीला कार्की। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृति कहाँ लॉन्च किया? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है कि किड ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया? तो देखिए, किड ऑफ द ईयर 2025 की बात करें तो यहाँ पे तेजस्वी मनोज बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन सी।
जैपार्ड जो होता है 2025 बहुराष्ट्रीय अभ्यास होता है, किस देश में शुरू हुआ है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा रूस के अंतर्गत, ऑप्शन सी। भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई है? तो ऑप्शन सी, असम के अंतर्गत। नेक्स्ट आता है कि किस देश ने पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किया? तो फ्लेमिंगो का परीक्षण यूक्रेन ने किया, ऑप्शन डी होगा। 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात। भारत की पहली 5150 ट्रायथलॉन का आयोजन 2026 में कहाँ होगा? तो चेन्नई के अंतर्गत, ठीक है, चेन्नई के अंतर्गत। 21वीं G20 समिट का आयोजन किस देश में होगा? तो इसका आयोजन होगा अमेरिका के अंतर्गत, ऑप्शन सी। 102 वर्षीय कोकिची अकुजावा किस देश की माउंट फूजी चोटी पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन चुके हैं, यानी 102 वर्ष की? तो करेक्ट होगा जापान, राइट आंसर ऑप्शन डी, जापान। यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? राइट आंसर कार्लोस अल्कराज, यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे। एशिया कप 2025 बिहार में आयोजित का खिताब किसने जीता? तो ऑप्शन बी होगा, भारत ने। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन चुका है? तो हिमाचल प्रदेश यहाँ पे राइट आंसर, ऑप्शन सी। यूएस ओपन 2025 महिला एकल खिताब किसने जीता? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन सी को टिक करेंगे, आर्यना सबालेंका। सेमी कॉन इंडिया 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो दिल्ली में आयोजन किया गया, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान यहाँ पे 38वां, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर है? तो ध्यान रखना है कि भारत यहाँ पर चौथे स्थान पर, ऑप्शन सी हो जाता है। भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक स्पॉन्सर किसे बनाया गया? तो स्पॉन्सर यहाँ पे अपोलो टायर्स को बनाया गया, ऑप्शन डी। भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना किस राज्य में उद्घाटित हुई है? राइट आंसर ऑप्शन सी, तमिलनाडु, ठीक है। जीएसटी 2.0 में भारत के कितने टैक्स स्लैब तय किए गए? तो यहाँ पे दो है बचा हुआ, 5% और 18%, ऑप्शन सी। भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस राज्य में शुरू हुआ? तो इसका संबंध हो जाएगा असम के साथ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का जो उद्घाटन है वो बिहार राजगीर में किया गया, ऑप्शन बी है। भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल किस राज्य में लॉन्च हुआ है? असम के अंतर्गत, ऑप्शन डी। बागना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? बागाना ज्वालामुखी का संबंध पपुआ न्यू गिनी, ऑप्शन डी। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कोरगेगुटा पहाड़ी पर चलाए गए सबसे बड़े नक्सल विरोधी जो ऑपरेशन था उसका नाम क्या है? तो उसका ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। तो हो सकता है पूछा है कि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट हाल ही में किस राज्य में चलाया गया? तो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में चला गया, तो ये चीज ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्या आता है कि शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने विजेताओं की घोषणा की है? तो 45 यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन बन चुका है? तो फ्रांस यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाता है। भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में गठित किया गया? तो ध्यान में रखिएगा, भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय का गठन है वो है बिहार के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 1 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि इसका 65वां स्थापना दिवस मनाया गया, तो ऑप्शन सी हो जाता है। भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास के 21वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? तो युद्ध अभ्यास जो होता है भारत और अमेरिका के बीच होता है और ये अलास्का USA में आयोजन किया गया 21वां संस्करण। भारत का 29वां लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो कल्याणी, यहाँ पे TCA कल्याणी, ऑप्शन सी। भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप का नाम क्या है? तो स्वदेश निर्मित चिप जो है इसका नाम है विक्रम। दुनिया का पहला सिरेमिक अपशिष्ट से बना पार्क कहाँ लॉन्च हुआ है? तो ये लॉन्च हुआ है खुर्जा उत्तर प्रदेश में। भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? सबसे तेज चलने वाली ट्रेन का नाम है नमो भारत ट्रेन, यहाँ पे ऑप्शन डी। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में किस देश को पहला स्थान दिया गया? तो शांति सूचकांक में अगर बात करें तो ध्यान में रखना ऑप्शन डी होगा,
आइसलैंड। और भारत की रैंकिंग अगर ध्यान में रखा जाए तो भारत शांति में 115वें स्थान पर है। ये पॉइंट याद रखिएगा। भारत के पहले एआई संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक का नाम क्या? तो इसका नाम है आदि वाणी, ऑप्शन सी। रमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संगठन कौन बना है? तो यहाँ पे एजुकेट गर्ल्स, राजस्थान का एक संगठन है एजुकेट गर्ल्स। संघाई सहयोग संगठन एससीओ की बैठक में वैश्विक शासन पहल किस देश ने शुरू किया? तो इसे हाल ही में शुरू किया गया चीन ने, ऑप्शन सी। सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है, ठीक है, भारत। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी NIRF रैंकिंग 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन बना है? तो यहाँ आप देखते हैं कौन बना है। राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी, IIT मद्रास, ठीक है, IIT मद्रास। ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ दोस्ती पहल शुरू किया? तो दोस्ती पहल हाल ही में नॉर्वे के साथ शुरू हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाता है। 31 अगस्त 2025 को 26वां दिव्य कला मेला कहाँ संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ पटना के अंतर्गत, 26वां था, ध्यान रखिएगा 26वां। अगला है कि मीराबाई चानू ने 2025 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 49 किलोग्राम वर्ग में 193 किलोग्राम भार उठा करके कौन सा पदक जीता है? तो यहाँ पे इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, ऑप्शन सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अगस्त 2025 को गंगा नदी पर किस पुल का उद्घाटन किया जो एशिया का सबसे चौड़ा पुल बन चुका है? तो ऑन्टा सिमरिया पुल, ठीक है, ऑन्टा सिमरिया पुल। ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु को कौन सा स्थान दिया गया? तो बेंगलुरु यहाँ पे 26वें स्थान पर है। भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष यान जो अभियान है गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया? तो 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो हाल ही में सोनाली मिश्रा को बनाया गया RPF की महानिदेशक। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के विदेशी निवेश में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ऑप्शन सी 67% की। 25 अगस्त 2025 से भारत ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बन चुका है? तो ऑप्शन सी होगा केरल, ठीक है, केरल। पिछले 10 वर्षों में भारत का ऋण भुगतान कितने गुना बढ़ा है? तो यहाँ पे 3 गुना बढ़ा है, याद रखिएगा 3 गुना बढ़ा है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या बनता है। हाल ही में नीति आयोग जो है इन्होंने कौन सी रिपोर्ट जारी की है? तो नीति आयोग ने हाल ही में कौन सी रिपोर्ट जारी की है? तो सही आंसर यहाँ पे निकल के आ जाता है ऑप्शन बी, होम स्टे पर पुनर्विचार। यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भारत का 20वां भारतीय प्रबंधन संस्थान किस राज्य में स्थापित किया गया? तो ऑप्शन बी असम के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा 20वां है ये। EPFO ने मृत्यु राहत कोष की राशि को 8.8 लाख रुपए से बढ़ा करके कितना कर दिया? तो ये 15 लाख रुपए कर दिया, ऑप्शन सी। IBM और NASA ने मिलकर के कौन सा ओपन सोर्स AI मॉडल विकसित किया? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, सूर्या। ईरान ने कौन सा मिसाइल अभ्यास जो कि आयोजन किया, मिसाइल अभ्यास आयोजन किया था? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन ए, सस्टेनेबल पावर 1404। हाल ही में आयोजित 134वें डुरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। श्रीनगर में आयोजित पहला खेलो इंडिया जल महोत्सव में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो मध्य प्रदेश, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? प्रतिस्पर्धात्मक में भारत को 41वां स्थान मिला। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि उपराष्ट्रीय सूचना सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन बी, अनीस दयाल सिंह, ठीक है, अनीस दयाल सिंह। लुधियाना के रेयांश गुप्ता ने 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत के लिए कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने स्वर्ण और रजत 2 पदक जीता। संसद की कार्यवाही के लिए कितनी नई भाषाओं को जोड़ा गया? तो 3 नई भाषाओं को जोड़ा गया। रेल पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन बन चुका है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बन जाएगा रेल पटरियों के बीच, यहाँ पे करेक्ट आंसर वाराणसी, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए पश्चिम बंगाल में कौन सी योजना शुरू की गई है? कौन सी योजना शुरू की गई है? श्रमश्री, ऑप्शन सी, श्रमश्री। 3 बार PFA प्लेयर ऑफ द
एयर पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन चुके हैं? मोहम्मद सलाह। एथेंस में आयोजित 2025 अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते? तो कुल 5 पदक जीते, ऑप्शन सी हो जाता है। टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने पहली बार कौन सा खिताब जीता है? तो सिंसिनाटी ओपन का खिताब जीता है। उत्तर प्रदेश में स्थित जलालाबाद का नाम बदल करके क्या रखा गया? तो जलालाबाद का नाम बदल किया गया और इसका नाम रखा गया परशुरामपुरी। ठीक है, परशुरामपुरी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि 23 अगस्त 2025 को मनाए गए दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की जो थीम थी क्या थी? तो इसका थीम था आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया? तो रूबेला मुक्त नेपाल को घोषित किया गया। मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता? मिस यूनिवर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मनिका विश्वकर्मा, ऑप्शन सी। भारतीय मूल की सबसे युवा ब्रिटिश सॉलिसिटर कौन बन गई हैं? तो कृषांगी मेश्राम, यहाँ पे ऑप्शन ए को याद रखना है। हाल ही में नागालैंड राज्य का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? तो अजय कुमार भल्ला को। भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री अभ्यास श्रीनेक्स 2025 का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर याद रखिएगा, कोलंबो में आयोजन किया गया। ठीक है, कोलंबो में आयोजन किया गया, ऑप्शन सी हो जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व मानव रोबोट गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन हम ध्यान रखेंगे चीन के अंतर्गत। रूस ने 2026 तक किस ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा की है? तो शुक्र पर। ठीक है, वेनेरा डी मिशन शुक्र पर। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो होम बाउंड। ठीक है, होम बाउंड। हाल ही में किस राज्य ने गणोत्सव को राज्य का उत्सव घोषित किया? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर क्या स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है? तो एक परमाणु रिएक्टर। दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन बन चुका है? तो रियल मैड्रिड। इसरो और मुस्कान फाउंडेशन ने किस राज्य में ग्रामीण छात्रों में विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्थापित किया? अरुणाचल प्रदेश में। न्यूमीबियो सुरक्षा सूचकांक 2025 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन चुका है? तो मंगलौर। चेन्नई के एस रोहित कृष्णा भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बन चुके थे? तो ये 89वें ग्रैंड मास्टर थे। श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव का शुभंकर क्या था? तो हिमालयन था। तमिलनाडु में बुजुर्गों एवं विकलांगों को राशन सामग्री उनके घर तक पहुंचाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो मुख्यमंत्री थायुमनवर योजना। ठीक है, थायुमनवर योजना। ये थोड़ा सा नाम अटपटा रहता है ये तमिलनाडु का, तो ये ध्यान रखिएगा। थायुमनवर योजना स्टार्ट की गई, ऑप्शन सी। कर्नाटक के धारवाड़ जिले के किस समूह को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी द्वारा इक्वेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है पेपर में, इसे अच्छे से याद रखिएगा। इक्वेटर पुरस्कार जो कि महत्वपूर्ण रहेगा, तो ध्यान रखना। यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या बन जाता है? ऑप्शन बी, बीबी फातिमा स्वयं सहायता समूह। ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न आता है कि शुभमन गिल और सोफिया डंकले ने जुलाई 2025 के लिए कौन सा खिताब जीता है? तो इन्होंने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता था। 20 अगस्त 2025 को भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया जिसका मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक है? तो राइट आंसर सी होगा, अग्नि 5। इसरो का 56वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 15 अगस्त 2005 को, मतलब सॉरी 2025 को। नेक्स्ट है कि बिहार राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल में बंद कैदियों के लिए जेपी सेनानी योजना के तहत पेंशन को कितना गुना कर दिया है? तो ये बहुत अच्छा सवाल रहेगा पेपर के लिए, 2 गुना कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन चुका है? तो जापान। बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर 20 सेवेंस महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो चीन ने जीता। भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहाँ किया गया? जयपुर के अंतर्गत। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया? किसे घोषित किया? केन्या को। केंद्र सरकार ने पीएम ई ड्राइव योजना को किस वर्ष तक बढ़ाया है? तो 2028 तक।
नेक्स्ट है कि किस राज्य में नारी अदालत की शुरुआत की गई है। तो ध्यान रखिएगा, नारी अदालत की जो शुरुआत की गई है वो सिक्किम के अंतर्गत किया गया। अगला सवाल कह रहा है कि भारत की सबसे कम उम्र की फीडे रेटेड महिला शतरंज खिलाड़ी कौन बन गई हैं। तो अरिनी लोहाटी, ठीक है, हरिनी लोहाटी। अगला पॉइंट है कि 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन किस जो दिवस था, कौन सी वर्षगांठ मनाई गई। तो इसकी 83, ठीक है, 83rd यहाँ पे मनाया गया। राजस्थान के खैरथल जो तिजारा जिले का नाम बदल करके क्या रखा गया है। तो इसका रखा गया भरथरी नगर। पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहली विधानसभा कौन बन चुका है। तो दिल्ली विधानसभा। किस राज्य ने बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों के सम्मान शिक्षा हेतु दिशा अभियान शुरू किया। दिशा अभियान महाराष्ट्र सरकार। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हेपेटाइटिस डी को क्या घोषित किया। तो कैंसरकारी घोषित किया, ऑप्शन बी। खाद्य एवं शांति के लिए पहला MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, एडेमोला ए एंडेले, ये नाम याद रखिएगा थोड़ा। दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह CRIB किस देश में खोजा गया। तो भारत में खोजा गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य कौन सा देश बन चुका है। तो यहाँ पे मोल्डोवा याद रखेंगे। हाल ही में किस देश ने मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा की है। तो रूस यहाँ पे राइट आंसर बन जाता है। हाल ही में बसोहली उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। तो बसोहली उत्सव जम्मू कश्मीर के अंतर्गत। चलिए अगला प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे था कि सबसे जो कि भारत में सबसे अधिक अंगदान करने वाला किस राज्य को सम्मानित किया गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या बन जाता है। सबसे ज़्यादा अंगदान तो तेलंगाना ने किया, ठीक है, तेलंगाना, ऑप्शन सी। प्रत्यय अमृत को हाल ही में किस राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया था। तो बिहार यहाँ पे राइट आंसर बनेगा, बिहार। विश्व स्तर पर मछली उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। दूसरा स्थान है। हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह कौन है। तो VO चिदम्बरनार बंदरगाह, यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे। सऊदी अरब में आयोजित पहले शतरंज स्पोर्ट्स विश्व कप का खिताब किसने जीता है। ऑप्शन बी मैग्सन कार्लसन ने, ठीक है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई थी। ऑप्शन ए अपना घर। इजराइल के साथ सभी हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बन चुका है। तो स्लोवेनिया, ठीक है, स्लोवेनिया। चर्चा में रहा क्रोसिनिनकोवा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है जो कि 600 साल बाद फटा है। तो रूस यहाँ पे राइट आंसर। भारतीय नौसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया। तो संजय वत्सायन। बिहार में आयोजित रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप के शुभंकर का नाम क्या था। तो अशोक। 43 लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया। नितिन गडकरी। पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। पंजाब सरकार ने 31 जुलाई को किसके शहादत दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया। तो शहीद उधम सिंह, ठीक है, उधम सिंह। नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद अगला जो सवाल है ध्यान दीजिए, कह रहा है कि डॉक्टर ए राजराजन को किस केंद्र का नया निर्देशक नियुक्त किया गया। तो यहाँ पे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, ऑप्शन बी। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता। तो ऑप्शन बी शाहरुख खान और विक्रांत मेसी। इनको जवान के लिए और इनको 12th फेल के लिए। राजस्थान के जैसलमेर में हाल ही में कितने साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई है। तो 4500 साल, ठीक है, 4500 साल। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित की गई। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। विश्व बैंक की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा सबसे अधिक समानता वाला देश बन चुका है। तो ध्यान रखिएगा, चौथा, ठीक है, चौथा। अगला कह रहा है कि भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश। भारतीय सेना का अगला उप सेनाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन बी पुष्पेंद्र सिंह को। भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज जो कि किस शहर में बनाया जाएगा। तो यूनानी कॉलेज यहाँ पे पटना में, ऑप्शन बी। भारतीय रेल ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या रखा है। तो इसे रुद्रस्त रखा गया, ठीक है, रुद्रस्त। बिहार राज्य चुनाव आयोग ने आगामी चुनावों में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए किसे स्वीप आइकन बनाया है। तो स्वीप आइकन यहाँ पे क्रांति प्रकाश झा और नीतू झा को, ऑप्शन बी हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा बनता है कि SSB का नया महानिदेशक
कौन नियुक्त हुए हैं? तो संजय सिंघल, ऑप्शन ए। असम ने बालिकाओं की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो यहाँ पे निजुत मोइना 2.0। झारखंड सरकार ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदल करके क्या रखा है? मदर टेरेसा एडवांस क्लिनिक। भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनवाड़ी किस राज्य में शुरू होगी? महाराष्ट्र में। चलिए अगला प्रश्न। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में खीर गंगा नदी के ऊपर जल ग्रहण क्षेत्र का क्या हुआ? तो यहाँ पे बादल फटा था, हाल ही में आपने देखा होगा, काफ़ी जो कि नुकसान रहा। जर्मनी में आयोजित FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में 12 पदक के साथ भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो 20वां स्थान हासिल किया था। बिहार के वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप का उद्घाटन किसने किया? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा, ऑप्शन सी। हाल ही में भारतीय सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर के लिडवास धारा इलाके में कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ऑपरेशन महादेव। ठीक है। सरकारी कर्मचारियों के लिए विश्राम अवकाश शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन चुका है? सिक्किम। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया? तो यहाँ पे खालिद जमील, याद रखेंगे, ऑप्शन सी। हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजैप का अनावरण किया? तो ध्यान रखिएगा, गजैप का अनावरण अगर पूछा जाए आपसे तो हम यहाँ पे कहेंगे तुर्की। यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन ई। ठीक है, और मतलब ऑप्शन सी तुर्की है। फिर आता है 2 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से PM किसान सम्मान निधि योजना की कौन सी किस्त जारी की है? तो इन्होंने किस्त जो जारी की इसका था 20वीं किस्त, वाराणसी से यहाँ पे 20वीं किस्त जारी की गई है। तो देखिए इस वीडियो में हम 500 क्वेश्चन रखते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया और मैं भी थक चुका हूँ कब से बोलते बोलते। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आप लोग इस पे डिमांड करेंगे तो इसके बाकी के जो 300 क्वेश्चन हैं वो भी मैं नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो तो कर देना, नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं। स्टार्टिंग के 500 जो क्वेश्चन आप देखोगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस 500 क्वेश्चन में आपको कैसा लगा वो आप कमेंट करके बताना। नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो वही बता देना, वो मैं रिकॉर्ड कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा शेयर करें और ये PDF आपको मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप वहाँ से चाहो तो रिवीजन कर सकते हो। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।